हाँ जी, नमस्कार सभी को मेरा। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्कों से संबंधित और राजस्थान में जितने भी सिक्के चले हैं आज दिन तक, उन सभी सिक्कों के संबंध में आज की क्लास में बात हम लोग करने वाले हैं। और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास का हमारा जो उद्देश्य है कि राजस्थान में जितने भी सिक्के चले अभी तक, उन सभी सिक्कों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो रियासतों से संबंधित हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर जैसे कि सभ्यता से संबंधित हो, उन सभी के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा पहला जो टॉपिक है सभ्यता कालीन सिक्के। सबसे पहले हम लोग जैसे कालीबंगा हमारी सबसे एग्जामिनर की जो फेवरेट सभ्यता है वो कालीबंगा है, ठीक है। तो कालीबंगा में जो सिक्के चले थे वो सिक्के चले थे मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे। कौन सी? मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे। मेसोपोटामिया की, ये याद होना ज़रूरी है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आपको याद होना ज़रूरी है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे जो थी वो कौन सी सभ्यता से संबंधित थी? तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे जो है आपकी वो कालीबंगा सभ्यता से हैं, ठीक है। फिर आती है बात आहड़ की। अगर आहड़ की हम बात करें तो यहाँ पर की जो मोहरे थी, यहाँ पर जो मोहरे थी, यहाँ की जो मोहरे थी, उन मोहरों पर एक चित्र था, ठीक है। उन मोहरों पर क्या था? चित्र था। और वो चित्र किसका था? वो चित्र था यूनानी देवता अपोलो का। किसका था? यूनानी देवता अपोलो का ये चित्र हुआ करता था। किस पर? आहड़ की जो मोहरें हुआ करती थी उन पर। अगर हम बात करें बयाना भरतपुर की, तो बयाना भरतपुर की जो मोहरें थी वहाँ पर जो सिक्के थे उन पर किसका चित्र था? उन पर चित्र था आपके, उन पर चित्र किसका था? तो उसके ऊपर चित्र था कुमारगुप्त का। किसका था? कुमारगुप्त का था। किसका था? कुमारगुप्त का चित्र किस कौन सी मोहरों पर था? तो बयाना भरतपुर सभ्यता में जो मोहरें मिली उन पर, ठीक है। कुमारगुप्त का चित्र देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों ही, और यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बेराठ की। किसकी बात करेंगे? बेराठ की। और बेराठ की हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं, और बेराठ हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता भी रही है। तो बेराठ के बारे में हम लोग थोड़ा सा सही से डिस्कस कर लेते हैं। बेराठ में टोटल जो मुद्राएं मिली कितनी मिली? 36। कितनी मिली? 36, जिसमें से आपको देखने को मिलती है 8 जो थी वो थी पंचमार्क सिक्के। कौन से? पंचमार्क सिक्के 8 तो थे, और 28 कौन सी थी? इंडो ग्रीक सिक्के। कौन सी? इंडो ग्रीक सिक्के। 8 तो कौन सी? पंचमार्क सिक्के, और 28 कौन से? आपके इंडो ग्रीक सिक्के देखने को मिले। और इसी के साथ यहाँ बेराठ में से आपको कौन से मिले? यहाँ का एक यूनानी शासक हुआ करता था मिनेंडर। कौन सा शासक? मिनेंडर। और इसके समकालीन यहाँ से 18 सिक्के मिनेंडर के यहाँ से देखने को मिले। कहाँ से मिले? बेराठ में से देखने को मिले। कुल कितने मिले? 36। 8 कौन से मिले? पंचमार्क मिले। कौन से मिले? 8 पंचमार्क मिले। और आपके 28 कौन से मिले? 28 मिले इंडो ग्रीक मिले। कौन से मिले? इंडो ग्रीक मिले, ठीक है। और बाकी आपके 18 कौन से मिले? मिनेंडर शासक के समय के सिक्के, ओके। फिर आती है बात विभिन्न रियासतों में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, तो कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन से सिक्के थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ की, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मेवाड़ की। चांदोड़ी का ढींगला स्वरूप दिया इलायची सा भिलाड़ी गदिया टका। इसे याद रखना, चांदोड़ी का ढींगला स्वरूप दिया किसका? इलायची का भिलाड़ी गदिया टका। इसे याद करोगे तो चांदोड़ी, ठीक है। काशारपण, कौन सा? काशारपण आप याद करो। ढींगला, कौन सा सिक्का? ढींगला। स्वरूप शाही, दिरहम, एलची, भिलाड़ी, गधिया और टका, ये सब कहाँ के सिक्के हैं? मेवाड़ के। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिक्का यहाँ का था सलुम्बर, जो यहाँ की जागीरदार थी, सलुम्बर में जो पद्मशाही सिक्के थे वो चांदी के सिक्के थे। कौन से सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे, ठीक है। मेवाड़ में कौन सा? चांदोड़ी का ढींगला, स्वरूप शाही, दिरहम, एलची, भिलाड़ी, गधिया टका। 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। ज़्यादा ट्रिकों के चक्कर में याद नहीं करके सीधा सीधा याद करो, ताकि मुझे नहीं लगे कि वहाँ कुछ कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो। क्योंकि ट्रिक तो देखो पर्टिकुलर नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए होती है ट्रिक। तो ट्रिक से बेहतर है कि आप डायरेक्ट याद करने का प्रयास करें। कुछ ट्रिकें मैं बताऊंगा भी, जैसे कि
जयपुर की मोहम्मद शाही जयपुर की मोहम्मद शाही रश कपूर हाली को लेकर झाड़ा दिलाने कहाँ चली जयपुर, कहाँ चली जयपुर। तो ऐसे याद करना, मोहम्मद शाही रश कपूर हाली को लेकर झाड़ा दिलाने कहाँ चली जयपुर चली। ये सब जयपुर के सिक्के हैं, ठीक है। और जयपुर में सर्वप्रथम सिक्के की जो थी, सिक्के ढालने की जो क्या थी, टकसाल थी। सर्वप्रथम सिक्के ढालने की टकसाल कहाँ पे देखने को मिली, तो वो आपके जयपुर में मिली। कहाँ मिली, जयपुर में मिली, ठीक है। अब आप क्या याद रखोगे, जोधपुर का भीम विजय, कहाँ का विजय, जोधपुर का भीम विजय, ठीक है। जोधपुर का क्या था, भीम विजय था, यानी कि यहाँ पे भीम शाही और विजय शाही सिक्के देखने को मिले। बीकानेर में कौन से सिक्के हैं, गज शाही सिक्के। कौन से सिक्के, गज शाही सिक्के कहाँ के, बीकानेर के। और शाहपुरा भीलवाड़ा में माधो शाही और 11 संधिया सिक्के देखने को मिले। माधो शाही और 11 संधिया सिक्के कहाँ देखने को मिले, शाहपुरा भीलवाड़ा में। आगे अगर आप बात करते हो तो उदयपुर रामशाही कटार शाही, तो बूंदी के राम शाही और कटार शाही। तो बूंदी के राम ने कटार चलाई, किसने चलाई, बूंदी के राम ने कटार चलाई, ठीक है। बूंदी के लिए राम ने कटार चलाई, ठीक है। तो आप याद रखो कि रामशाही और रामशाही, ठीक है, कटार शाही और रामशाही। फिर आती हैं कोटा का गुमान लक्ष्मण मोहम्मद। कौन, कोटा का गुमान कौन, लक्ष्मण मोहम्मद। तो कोटा का गुमान शाही, लक्ष्मण शाही और मोहम्मद बीदर बख्श, ये कोटा के सिक्के हैं। फिर झालावाड़ में बात करें तो पृथ्वी शाही मदन शाही, पृथ्वी शाही मदन शाही कहाँ के हैं, झालावाड़ के सिक्के। फिर अलवर में आप याद रखोगे, यहाँ से व और र देखने को मिल रहा है, और उल्टा चलो यहाँ से व और र, तो अलवर में राव शाही सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भरतपुर में शाह आलमी, कौन से, भरतपुर का नाम भी थोड़ा अजीब है और इसका शाह आलमी का थोड़ा भी अलग अलग है। और धौलपुर में तमंचे चले, कहाँ चले, धौलपुर में क्या चले, तमंचे चले, ठीक है। तो धौलपुर का कौन सा, तमंचा शाही सिक्का, ये बहुत बार पूछा जाता है, तमंचा शाही, तो आप इसको याद रखना, धौलपुर का तमंचा शाही। अभी कटार शाही है ना, कटार शाही करौली में भी है और कटार शाही आपके बूंदी में भी है, तो आप याद रख लेना। यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, कटार शाही दोनों जगह है, बूंदी में भी है, दोनों में से एक ही देगा वो, बूंदी में भी है और करौली में भी है, ठीक है। और दोनों देगा तो प्रश्न डिलीट होने की संभावनाएं होगी। और यहाँ पे क्या है, करौली की कटार में मानक लगे हुए हैं, करौली की कटार में क्या लगे हैं, मानक लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आप जैसलमेर में आपके अखे शाही मोहम्मद शाही डोडिया, अखे शाही मोहम्मद शाही और डोडिया सिक्के कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। और आपको पता है उदय सिंह भागकर कहाँ चला गया था, डूंगर पे, तो डूंगरपुर में कौन से सिक्के, उदय शाही, कौन से, उदय शाही, ठीक है। अब बांसवाड़ा से आप क्या याद रखोगे, लक्ष्मण शाही सलीम शाही, ठीक है। तो ये जो है प्रतापगढ़ में भी देखने को मिले, कौन से, सलीम शाही सिक्के, ठीक है। ये आती है निखात निधि, अब ये इंपॉर्टेंट है, निखात निधि थोड़ा सा याद रखना। जो निखात निधि नामक सिक्के कहाँ प्रचलित थे, तो सांभर, जालोर और नाडोल के चौहानों के द्वारा ये निखात निधि सिक्के प्रचलित थे, ये थोड़ा ध्यान रखना। निखात निधि, इसको साइड में लिख लीजिएगा कॉपी में, निखात निधि सिक्के कहाँ प्रचलित थे, किनके द्वारा चलाए गए, तो सांभर, जालोर और नाडोल के चौहानों द्वारा ये सिक्के चलाए गए। आशा करता हूँ सिक्कों से संबंधित सारी बातें आपकी इस क्लास में क्लियर हो चुकी हैं। अगर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले छोटे छोटे वीडियोस के साथ में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद।